आज का जो सेशन है वो है IBPS PO। इसका जो पेपर है ये IBPS PO प्री 2018 का मेमोरी बेस्ड पेपर बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट से उठाया है। ठीक है, अब क्लास ये 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। क्या है देखो क्लास, मैं यहाँ पे जब न्यू पेज में बनाऊंगा ना तो उससे क्या होगा, यहाँ पे एक बार पढ़कर फिर न्यू पेज पे जाना, उससे अच्छा यहाँ पे अपने पास इतनी जगह है और इतनी सफिशिएंट है हमको बनाने के लिए। ठीक है, देखो क्या है, 9 बॉक्स नेम्ड PQRST UVWX आर प्लेस्ड वन अबव अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, एक के ऊपर एक रखे बोलता है, और एक के ऊपर एक रखा है बट सीक्वेंस वाइज है कि नहीं इसका कोई पता नहीं, ऑर्डर में नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन P एंड R। चलो 5 बॉक्सेस है P और R के बीच में, तो देखो क्लास हमको 9 बॉक्सेस अरेंज करना है और 5 बॉक्सेस है P और R के बीच में। ठीक है, जब भी हम कंडीशन नोट करेंगे ना क्लास, तो आप ये ध्यान देना कि जो भी कंडीशन लिंक होती है तो उसी से वहाँ पे अटैच करके आपको कंडीशन लिंक करके ही नोट करना है, ताकि क्या है, एक ही बार जहाँ पे आपने स्टार्ट किया वहीं से आपको फटाफट कंडीशन मिल जाए, ना इधर देखना पड़े ना इधर देखना पड़े, फिर आप इधर कोंटे में देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन P एंड R। ठीक है, तो P और R के बीच में 5 बॉक्सेस है बोल रहा है। T इज प्लेस इमिडिएटली अबव R। T इज प्लेस इमिडिएटली अबव R। ठीक है, ये T भी यहाँ पे हो गया इमिडिएटली अबव R। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन T एंड S। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन T एंड S। T और S के बीच में 3 बॉक्सेस है बोलते, तो ये T रहा और ये 3 बॉक्सेस कर लेंगे हम, T और S के बीच में 3 बॉक्सेस है। ठीक है, ओके, एज मैनी बॉक्सेस प्लेस बिटवीन P एंड S। तो जो P और S के बीच में, यहीं पे PS ले लेते हैं, P और S के बीच में जितने बॉक्सेस है एज बिटवीन Q एंड T, तो उतने ही बॉक्सेस Q और T में है। ठीक है, उसके बाद U इज प्लेस बिलो Q। तो ये Q है यहाँ पे, U ये Q के नीचे आ जाएगा। ठीक है, U इज प्लेस बिलो Q बट नॉट एट बॉटम। तो U जो है ना हमारा, ये बॉटम में नहीं रहेगा, यहाँ पे हम बॉटम इसको नो कर देंगे, बॉटम में नहीं रहेगा। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन T एंड U। अच्छा, T और U के बीच में 4 से ज़्यादा पर्सन है, तो यहाँ पे देखो हम ऐसा कर देते हैं, T और U के बीच में 4 से ज़्यादा है, 4 प्लस पर्सन है। ठीक है, ओके, 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन U एंड V। अब U और V के बीच में एक बॉक्स बैठा है, तो यहाँ पे U है हमारा और यहाँ पे V कर दो, ऐसा करके। बॉक्स X प्लेस्ड अबव बॉक्स W। बॉक्स जो X है वो प्लेस है W के ऊपर, बॉक्स X W के ऊपर है। ठीक है, अब क्लास इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ब्लैक ही कलर से, मतलब कि भाई ये अलग है हमारा, ठीक है, और ये अलग है हमारा, ऐसा हमको एकदम से दिख जाए। ठीक है, ओके, और ये T और U तो दिख ही रहा है ना, ये X और W भी दिख ही रहा है हमको। ओके, अब बनाने की शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है वो, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको। 9 बॉक्सेस है ना, तो पहले किसके किसके बीच में, P और R के बीच में 5 बॉक्सेस रखें। P और R के बीच में 5 बॉक्सेस रखें, तो बना लो एक बार। P यहाँ पे ले लो, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे R ले लो। ठीक है, R के ऊपर इमीडिएट में क्या है, R के ऊपर इमीडिएट में T है। ठीक है, एक बार R ऊपर ले लो, 1 2 3 4 5, और P नीचे ले लो, R के इमीडिएट में क्या है, T है। तो देखो क्लास, जब बीच में 5 हो गए और ये R और P ये 2, तो 7 हो गए, ऊपर में एक T 8, मतलब एक ही, जहाँ तक एक ही बॉक्स आएगा। यहाँ पे भी वैसे ही, बीच में 5, ऊपर एक P और नीचे एक R, तो ये हो गया 7, ये हो गया 7, तो यहाँ पे 2 आ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे रखना, याद रखना कि यहाँ पे 2 आ सकते हैं। ठीक है, अब T और S हो गया। उसके बाद में जितने P और S के बीच में है उतने Q और T के बीच में रहेंगे, तो Q और T। ओके, और क्या बोल रहा है, V और U। P और U के बीच में 4 से ज़्यादा बॉक्सेस है। प्लस यहाँ पे देखो Q और T। अच्छा देखो, अब हम स्टार्ट कहाँ से करें, कि V और एक छोड़ के U है, ये यहाँ से भी नहीं, बॉटम में U नहीं है, U है, बॉटम में U नहीं है, यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग R के ऊपर T रखते हैं। R के ऊपर T रखा, और T और S में 3 जन है, स्टार्ट ये है स्टार कंडीशन। ये देखो T और S में तीन तीन जन बैठे हैं, 1 2 3, और S यहाँ पे। ठीक है,
कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं। यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो टी, एक नीचे तो नहीं आ सकते क्योंकि जब 7 हो चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो 1 2 भी करोगे तो 8 9 हो जाएंगे, और नीचे कहाँ से लोगे, तो इसलिए 1 2 3, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है। ओके, टी और एस की कंडीशन तो हो गई हमारी। उसके बाद पी और एस, ये देखो पी और एस में यहाँ पे कोई भी गैप ही नहीं है, तो क्यू और टी में गैप रहेगा क्या, नहीं, क्यू और टी में भी गैप नहीं रहेगा। पी और एस में कितने जन है, 2 जन है, तो क्यू और टी में कितने जन रहेंगे, 2 जन, क्यू और टी में 2 जन रहेंगे। ओके, ठीक है, ये क्यू और टी वाली भी कंडीशन हो गई। बट क्यू के नीचे देखो क्लास क्या दिया है, क्यू के नीचे यू दिया है, क्यू के नीचे, अच्छा यू कहीं यहाँ पे रह सकता है या कहीं पर बॉटम में नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 अगर यू यहाँ पे लेंगे तो बॉटम में तो यू नहीं आएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे ले सकते हैं या एक पर्सन ऊपर ले सकते हैं। तो यू हम अगर नीचे लेंगे तो बॉटम में नहीं आएगा। तो यू और वी के बीच में एक पर्सन, अगर यू यहाँ पे लेते हैं तो नीचे हम वी ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, नीचे हम वी ले सकते हैं, यहाँ पे यू ले सकते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कि क्यू के नीचे यू है, मान लो यहाँ पे हमने यू लिया, ठीक है, मतलब 8 पर्सन हो गए अभी। अब यू और वी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए, तो यू एक पर्सन और टी, तो यहाँ पे मतलब अगर नीचे जाएंगे हम लोग तो हमारे तो 9 से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और 10 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो गया, एकदम गलत हो गया, क्योंकि यू और वी के बीच में एक प्लेस बैठने के लिए जगह नहीं है ऊपर, और नीचे अगर जगह है तो 9 से ज़्यादा हो रहे हैं व्यक्ति, इसलिए ये गलत हो गया। चलो इस पे देखते हैं आप, यू और वी भी हो गया हमारा। उसके बाद यू बॉटम में नहीं है तो ये ठीक है। टी और यू के बीच में 4 से ज़्यादा है, अब मेरा यू यहाँ पे है, ये मेरा यू है, तो 1 2 3 4 5, बिल्कुल टी और यू के बीच में 5 आ गए, मतलब ये कंडीशन भी सही हो गई, ठीक है। और डब्ल्यू के ऊपर एक्स है, तो डब्ल्यू हम कहाँ ले लें, डब्ल्यू हम यहाँ ले लें और एक्स हम यहाँ ले लें, ठीक है। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा आंसर। प्लस में इसको 1 मिनट में भी बना सकता हूँ, बट इतना फास्ट समझाऊंगा, और जो एक मतलब पहली बार सेशन देख रहा होगा तो उसको दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा धीरे चलेंगे, बट मैं 35 के 35 क्वेश्चन 1 आवर में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट, इसके अपन क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस, अब देखो हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एक्स और पी। अब बोल रहा है पहला वाला क्वेश्चन क्या, विच बॉक्स इज प्लेस एट बॉटम, तो भैया वी बैठ रहा है, इसका आंसर ये होगा। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एक्स और पी, तो एक्स और पी में कितने पर्सन बैठ रहे हैं, मतलब एक्स यहाँ पे पी यहाँ पे, एक्स यहाँ पे पी यहाँ पे, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 पर्सन बैठ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आंसर आएगा डी। उसके नीचे जाओ, उसके नीचे जाओ, इन अ सर्टन वे एस इज रिलेटेड टू एक्स, अच्छा एस इज रिलेटेड टू एक्स बोल रहा है, फिर पी इज रिलेटेड टू वाई, पी इज रिलेटेड टू डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है। बाय विच अमंग द क्यू, क्यू किसके साथ रहेगा बोल रहा था, देखो देखो एस एक्स, ये देखो ये एस है और ये एक्स से ऊपर, मतलब एस से ऊपर एक्स है और एक का गैप है, ठीक है। पी और डब्ल्यू में देखो, पी यहाँ पे है, डब्ल्यू ऊपर है, एक का गैप है, पी यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, एक का गैप, मतलब ये भी ठीक है। तो क्यू के ऊपर में एक का गैप देखेंगे तो क्यू कहाँ हमारे, यहाँ पे क्यू और एक का गैप में आर है, इसका मतलब हमारा आर आंसर होगा। तो तीसरे में, थर्ड में यहाँ पे आर आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चौथा देखो क्या बोल रहा है, विच बॉक्स इज प्लेस इमिडिएटली अबव एंड इमिडिएटली बेलो क्यू, क्यू के इमिडिएटली अबव में और बेलो में कौन कौन है बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्यू है, इमिडिएटली अबव में एक्स है और बेलो में क्यू के एस है, तो एक्स और एस देखो है क्या वहाँ पे, ये देखो क्लास एक्स और एस है, ये वाला चौथा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। पाँचवें में आ जाओ, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू, बताओ पोजीशन ऑफ डब्ल्यू क्या है। पोजीशन ऑफ डब्ल्यू देखो, ये डब्ल्यू है, नीचे बॉटम से देखो 1 2 3, अच्छा बॉटम से देखो तो 1 2 3 में, थर्ड ऊपर, बॉटम से देखोगे तो 1 2 3 में, और नीचे ऊपर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 में आएगा। तो हम लोग अगर बॉटम से देखें तो थर्ड में है डब्ल्यू, देखते हैं बॉटम से थर्ड में है क्या, ये देखो थर्ड फ्रॉम द बॉटम, ये आंसर आएगा क्लास सी। क्योंकि अगर हम लोग टॉप से देखते ना क्लास, हम लोग अगर टॉप से देखते तो फिफ्थ चाहिए था हमको, तो यहाँ तो फिफ्थ है ही नहीं, 6 है, फिफ्थ नहीं है, फिफ्थ फ्रॉम द टॉप है, फिफ्थ फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब फोर्थ फ्रॉम द बॉटम आ रहा है। फिर रुको क्लास,
अगर टॉप से देखना है तो हमको टॉप वाला वन कंसिडर करना, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ फ्रॉम टॉप भी है, फिफ्थ फ्रॉम द टॉप। एक मिनट, हाँ लिखता हूँ। एक दो, अगर हम लोग टी को छोड़ दें, ऊपर टॉप मान लें, इसको इसको टॉप मान लें, और इसको छोड़ के अगर यहाँ से गिनते तो 1 2 3 4 5 आएगा। बट क्लास अगर टॉप से बोलता है ना तो इसको भी कंसिडर करना पड़ता है, मतलब टी को भी कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। मतलब टॉप से 6 नंबर पे बैठा है। और अगर बॉटम से बोलता है तो 1 भी 2 3 और 4, और नीचे से बोला है तो 4 नंबर पे डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, तो ऊपर से 6 नंबर पे और नीचे से 4 नंबर पे। देखो कहाँ है, ऊपर से 6 नंबर, मतलब टॉप से 6 नंबर, 6 फ्रॉम द बॉटम। देखो ऊपर से 6 नंबर है क्या, टॉप फ्रॉम 6 नंबर, टॉप से 6 नंबर नहीं है, नीचे से दिया है 6 फ्रॉम द बॉटम, इसलिए टॉप से 6 नंबर नहीं दिया। तो अच्छा, नीचे से कितना नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है। देखते हैं, ये देखो 4th फ्रॉम द बॉटम, ये आएगा क्लास आंसर, 4th फ्रॉम द बॉटम। ओके, आ जाओ नेक्स्ट में, है ना। 36 to 40 लो। अब 36 to 40 बनाओ, कोडेड कोडेड ये कोडेड वाला है, चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं इसको, चाइनीज़ कोडिंग है, तो बना लो आप। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास अच्छी जगह है, ठीक है, इतनी जगह है, इतनी जगह में आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे बना देते हैं, देखो क्या है इसका, देखो क्लास ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये है ना, वेन्यू है यहाँ पे, वेन्यू है यहाँ पे, तो दो में, और यहाँ पे वेन्यू है, तो तीनों में देख सकते हैं कि कॉमन क्या है करके। परंतु क्लास जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, वहाँ पे एग्जाम सेंटर में, तो इतना प्रेशर होता है कि यहाँ पे बार बार देखना कि कौन कौन सिमिलर है, कौन सिमिलर नहीं है, इसमें टाइम लग जाता है क्लास। और अगर सपोज जब अगर क्वेश्चन में जैसे डिटेल एक ही का पूछा है तो हमको पता चल जाएगा फट से, परंतु क्वेश्चन में अगर 3 4 का पूछ लिया ना, डिटेल है, मोर है, वेन्यू है, रिक्वायर्ड है, ऐसा 3 4 5 का पूछ लिया ना, तो फिर तुम ढूंढते रह जाओगे और एक क्वेश्चन को ही तुमको 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। इसीलिए इसको करने का तरीका बेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, और अगर 5 क्वेश्चन है इसमें तो फट से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है ही, इसलिए इसको ऐसे करते हैं। देखो यहाँ लिखना गेट डिटेल, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, हाँ पूरा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, फॉर, फिर है वेन्यू, ठीक है, उसके नीचे देखो वेन्यू बुक रिक्वायर्ड डिटेल, वेन्यू बुक बुक रिक्वायर्ड यहाँ पे, और डिटेल, डिटेल के नीचे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक बार ऊपर डिटेल आ चुका है इसलिए हम ये डबल डंडी खींच रहे हैं ना, एक बार जब ऊपर आ चुका है इसलिए डबल डंडी खींचते हैं। ठीक है, फिर से डिटेल रिक्वायर्ड बुक गेस्ट, तो डिटेल यहाँ पे आ चुका है इसलिए डबल डंडी। डिटेल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का है हमारा ये, डिटेल रिक्वायर्ड बुक रिक्वेस्ट, बुक गेस्ट, तो बुक है क्या हमारे पास, ये है बुक, और गेस्ट एक्स्ट्रा है, गेस्ट नहीं आया ऊपर, यहाँ पे देखो 1 में भी नहीं आया, 2 में भी नहीं आया, इसलिए हम यहाँ पे गेस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद चौथी लाइन पढ़ो, गेस्ट गेट मोर वेन्यू, तो गेस्ट आ गया यहाँ पे इसलिए हम ये डबल डंडी खींच दे रहे हैं। गेस्ट गेट मोर वैल्यू, तो गेट यहाँ पे भी है, और मोर नहीं आया इसलिए मोर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखेंगे, मोर। और वेन्यू आया कि, हाँ क्लास वेन्यू आया, ऐसा लिखे आपने। और उसके बाद अब ये हो गई यहाँ पे, ये इसके हमारी ये हो गई, इसकी कोडिंग लिख लेते हैं। अब क्या है कोडिंग, FEWIMO और RS, ठीक है, ये कोडिंग हो गई हमारी। उसके बाद RS GT RT WR, RS के नीचे हमारा पहले ही ऊपर RS आ चुका है, इसलिए हम नीचे जब RS आ रहा है तो उसको ये पैरेलल दिखा देंगे कि भाई ऊपर ऑलरेडी आ चुका है करके, इसलिए RS। GT RD, अब GT नहीं आया हमारे ऊपर इसलिए GT, RD नहीं आया हमारे पास इसलिए RD, और W आया है कि, हाँ WI आया है, इसलिए ये पैरेलल डंडी दिखा दे रहे हैं कि WI ऊपर आया है। अच्छा, WI GT भी आया यहाँ पे, RD भी आया यहाँ पे, इसलिए इसको पैरेलल दिखा दे। RA कहाँ पे क्लास नहीं आया, इसलिए RA हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद RA FE, तो RA ये रहा, FE GK RS, FE नहीं आया क्लास, इसलिए FE यहाँ पे नेक्स्ट में रख दो, FE। अरे क्लास आ गया है, ये देखो FE आ गया है, इसको हटाओ, ठीक है, FE को हटा दो। FE देखो क्लास यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो चौथा है ना वो FE आ चुका है, ये वाला FE, ये देखो ऊपर में आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए चौथे नंबर पे। GK RS, अब GK RS आ चुका है, हाँ RS आ चुका है। GK, अब GK नहीं आया क्लास, RS तो आ गया ऊपर, ये देखो ये RS आ गया ऊपर, पर GK नहीं आया कहीं, इसलिए GK हम लोग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्लास, ये देखो GK। अब मैं इसको क्या करने का, कन्फ्यूजन ना हो करके फटाफट, मतलब
हम लोग जैसे ये कर लेते डंडी, मतलब यहाँ से ऐसे करके ये कर लिया आपने, एक, दो, ये तीन, और ये चार। मतलब ये एकदम से समझ में आ जाता है कि किसके नीचे क्या है। कहते हैं ये एक, ये दो, है ना, ये तीसरा, ये तीसरा। अच्छा, आर ए लास्ट में भी है ना, हाँ आर ए लास्ट में भी है, फिर इसको यहाँ पे रख लो ऐसा कर आर ए। और ये चौथा हमारा जी के। ठीक है, अब देखो कैसे फटाफट बताते हैं। जैसे ही आपने देखा ये डिटेल है, यहाँ पे जैसे ही देखा आपने कि ये डिटेल है, तो डिटेल के नीचे दो डंडी है ना, डिटेल के नीचे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द कोड। कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। मान लो हाईलाइटर ले लेते हैं, उसने पूछा डिटेल का कोड बताओ। ठीक है, तो ये डिटेल हमारे यहाँ पे है। डिटेल के नीचे देखो, डिटेल के नीचे दो डंडी है ना, तो यहाँ पे देखो दो डंडी किसके नीचे है डायरेक्ट। अगर डब्ल्यू आई यहाँ पे लिखा, डब्ल्यू आई के नीचे डायरेक्ट दो डंडी है, और कहीं दिख रही है आर एस के नीचे दो डंडी नहीं दिख रही ना। तो डिटेल के नीचे मतलब डब्ल्यू आई के नीचे यहाँ दो डंडी दिख रही है, एक ये डंडी एक ये डंडी, देखो डब्ल्यू आई के नीचे। और कहीं है ऐसा वाला? नहीं है ना ऐसा कि डब्ल्यू एक, जैसे एमओ के नीचे अगर दो डंडे रहता तो हम बोलते कि डिटेल के लिए तो एमओ भी आ सकता है करके, यहाँ पे भी एक डंडी रहती है, यहाँ पे भी एक डंडी, बट डब्ल्यू सिर्फ एक ही है। तो डिटेल का हमारा यहाँ पे हो जाएगा, डिटेल का हमारा हो जाएगा वहाँ पे एक मिनट ना, डिटेल का तो डब्ल्यू आई हो जाएगा। आंसर तो हमको पता है बट फिर भी ये लो डब्ल्यू आई हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, समझा डिटेल का क्यों डब्ल्यू आई आएगा करके, क्योंकि देखो डिटेल का दिख ही रहा है। ऐसे ही फटफट जैसे ही आपका ये जो रफ पेज में ये लिखा रहेगा, उससे आप फटाक के साथ में ये आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद 37 देखो, व्हाट इज़ द कोड फॉर द वर्ड गेस्ट और वेन्यू का कोड बताना है क्लास। गेस्ट और वेन्यू का कोड, तो ये रहा हमारा गेस्ट, है ना, ये रहा हमारा गेस्ट। और वेन्यू कहाँ है? ये रहा हमारा वेन्यू। तो गेस्ट के नीचे एक डंडी है, ये देखो आर ए, इसका मतलब गेस्ट में आर ए यहाँ पे आ गया। देखो आर ए के नीचे एक डंडी है ना, और कहीं है कि तीसरे नंबर पे उसके नीचे नहीं, ये देखो गेस्ट के नीचे एक डंडी यहीं पे है, एक बार यहीं पे पैरेलल है। गेस्ट हो गया। वेन्यू का देखो, वेन्यू के नीचे एक यहाँ पे है और चौथे नंबर पे एक बार पैरेलल है। तो देखो वेन्यू के नीचे आर एस के नीचे देखो एक बार यहाँ पे है। हाईलाइट करके बताऊँ आपको, ये देखो ये वेन्यू के नीचे एक बार यहाँ पे आर एस है, एक बार यहाँ पे डंडी है। तो आर एस के नीचे देखो एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। इसका मतलब वेन्यू का आंसर आर एस है। तो हम लिख सकते हैं कि वेन्यू का आंसर आर एस है हमारा। ठीक है, ओके। तो आर एस, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या पूछा था कोड हमको? गेस्ट और वेन्यू का कोड पूछा है क्लास। तो गेस्ट का तो आर ए हुआ, गेस्ट का आर ए हुआ, और वेन्यू का आर एस हुआ, आर एस हुआ। तो हमारा आंसर क्या है? आर एस और आर ए, मतलब थर्ड होगा क्लास, आर ए और आर एस। ठीक है, अब 38 नंबर के क्वेश्चन में चलो। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड गेट। अब गेट का आपको बताना है, तो गेट का तो सिंपली होगा, गेट का क्या होगा, ये देखो गेट यहीं पे है, यहाँ पे है गेट। हाईलाइट करके बताता हूँ आपको मैं, ये देखो ये गेट का एक बार यहाँ चौथे नंबर पर डायरेक्ट पैरेलल दिया, एफ ही दिया, और चौथे नंबर पर डायरेक्ट पैरेलल दिया। ऐसा कहीं नहीं है यहाँ, ये देखो ये ऊपर दे दिया तो डायरेक्ट चौथे नंबर पर। देखो आर एस भी दे सकता था, बट यहाँ पे तो दो नंबर में भी पैरेलल ना आर एस के लिए। तो एफ ही का कोड हो जाएगा गेट, गेट का कोड हो जाएगा एफ ई। तो ठीक है, गेट का कोड पूछा था हमको, गेट का कोड हो जाएगा एफ ई, गेट का कोड हो जाएगा एफ ई, मतलब बी आंसर। ठीक है, अब देखो इफ द कोड फॉर द वर्ड फॉर, कॉमा लगा के जो बोला है वो फॉर, एक वर्ड ये हो गया, और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, इस कोडेड एज एमओ और जी के, मतलब फॉर के लिए इन दोनों में से कोई ना कोई आया होगा, फॉर के लिए एमओ आया होगा या जी के आया होगा इन द कोडेड लैंग्वेज, देन व्हाट विल बी द मिसिंग वर्ड। मिसिंग वर्ड बोल रहा है, अच्छा। तो फॉर के लिए इन दोनों में से एक आया होगा और एक बचा होगा, तो वो जैसे अगर फॉर के लिए एमओ आ गया तो जीके के लिए यहाँ पे कोड कौन सा आएगा बोल रहा है। तो हम लिख लेते हैं फॉर के लिए एमओ और जीके बताया हुआ है उसने कि भाई फॉर के लिए अगर एमओ और जीके में से कौन सा आएगा। जैसे फॉर के लिए हम डायरेक्टली बता सकते हैं, हमारे पास आंसर ही है फॉर का। फॉर, फॉर कहाँ है क्लास, ये देखो ये फॉर है, ये फॉर है, हाईलाइट करके बताता हूँ, ये फॉर हो गया। फॉर के नीचे कोई भी नहीं है, इसका मतलब एमओ के नीचे कोई भी नहीं है, तो जो फॉर का कोड है वो एमओ है। तो जीके का कोड कौन सा आएगा? अब जीके कहाँ, ये देखो क्लास कोंटे में, ये जीके रहा यहाँ पे। अब जीके का मतलब मोर, ये देखो ये भी कोंटे में मोर है, इसका मतलब जीके के लिए यहाँ पे क्या आएगा, मोर आएगा। जीके के लिए यहाँ पे क्या आएगा, जो ब्लैंक था ना, जो ब्लैंक था यहाँ पे आएगा मोर, यहाँ पे आएगा मोर। तो वही आंसर वही पूछा था। ये देखिए ये ब्लैंक में क्या आएगा बोला, जैसे
अगर फॉर के लिए एमओ हो गया तो जीके के लिए क्या होगा बोल रहा है, तो मोर होगा, तो मोर आंसर आएगा। तो मोर है क्या यहाँ पे, हाँ ये मोर है, आंसर डी आंसर हो गया। हाँ, व्हाट इज द कोड फॉर द बुक इन द गिवन कोड लैंग्वेज, एक तो एकदम इजी है क्लास। बुक का कोड क्या है देखो, बुक का कोड ये लो भैया, हाईलाइट करके बता देते हैं तुमको। ये लिखो, ये बुक हो गया, और बुक का कोड कौन सा बोल रहा है, तो बुक के नीचे एक बार पैरेलल यहाँ पे है, तो जीटी के नीचे भी एक बार पैरेलल यहाँ पे है, और आरडी के नीचे भी एक बार पैरेलल यहाँ पे है। तो बुक का कोड जीटी भी हो सकता है और आरडी भी हो सकता है, इसका मतलब इधर और होगा। तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया है कि बुक जीटी और आरडी। ये देखो क्लास, ये जो बुक है ना, इसका कोड जीटी और आरडी, ये देखो ये भी जीटी हो सकता है एक बार, और आरडी, तो मतलब बी और सी आंसर होगा। इसका मतलब ये आंसर है हमारा, इधर बी और सी, यानी कि ई ऑप्शन है हमारा। ठीक है, आ जाओ 41 में, फिर से पजल आ गया, बहुत मज़ेदार पजल है ये, बनाओ इसको फटाफट। देख ला, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो हर जैसी पजल आता है ना, तो उसको 1 मिनट के लिए पॉज कर दिया करो, और आप पहले बनाया करो, ट्राई करा करो, और फिर वीडियो सामने बढ़ाया करो, ताकि जैसे आप अगर ट्राई करते हो ना, तो वो सीखने की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है क्लास, इसलिए पहले ट्राई करना कभी भी। ठीक है, चलो आ जाओ। 8 फ्रेंड्स है, ABCD WXYZ आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वेयर टेबल, स्क्वेयर टेबल में बैठे इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द 4 कॉर्नर्स। अच्छा, स्क्वेयर टेबल में बैठे हैं बोलते हैं, स्क्वायर टेबल ऐसा निकाल लो। ठीक है, 1 2 3 4। अब भाई इसका थोड़ा सा कैसे करते हैं, क्योंकि हौच पौच ना होकर के मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, बस 1 मिनट। हाँ, ये हमारा पेपर है यहाँ पे। हाँ, हौच पौच ना हो करके मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, थोड़ा पिंक वाला। पिंक लेके मैं पेन पे जाके एकदम फेंट कलर लेता हूँ क्लास, क्योंकि हमको इतनी जगह में बनाना है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और यहाँ पे एक। ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स में 8% तो बैठ गए। तो फिर क्या बोला है, 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर वाइल द अदर 4 सीट मिडल ऑफ इच साइड, मतलब जो कि 4 ऑफ देम सीट एट द 4 कॉर्नर्स। अच्छा, जो कॉर्नर में बैठे हैं, और 4 और सीट मिडल ऑफ द सेट, बना दिया भैया कि कुछ मिडल में बैठे हैं 4 लोग, और 4 लोग कॉर्नर में। द वन हु सीट एट द 4 कॉर्नर, जो कॉर्नर में बैठे हैं फेस आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर में जो बैठे हैं वो आउटसाइड कर रहे हैं, ये ले लिया। और जो इधर बैठे हैं वो इनसाइड ही देख रहे होंगे, दोज हु सीट इन द मिडल ऑफ द साइड फेस इनसाइड। वो तो बोला ही रहता है क्लास, जब आप 4-5 पजल ऐसे बना लेते हैं ना, तो एकदम चिल्लर लगती है आपको। ठीक है, सी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अच्छा, सी इज जो है इमीडिएट नेबर ऑफ ए है, और ए हु फेसेस सेंटर, अगर ए जो है ना, मान ले ए यहाँ पे रखते हैं हम, सेंटर में फेस कर रहा है, और दिस इज आउटसाइड कॉर्नर। चलो सी, ए के इमीडिएट में कौन है, सी है, तो यहाँ पे एक बार सी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा। अच्छा, हम डबल पॉसिबिलिटी ना लेते हुए सॉल्व करते हैं इसको, तो एक बार हमारा यहाँ पे सी आ सकता है, इसको मैं ब्लैक कलर लूँ क्या, हम ले लेता हूँ। एक बार हमारा यहाँ पे सी आ सकता है, एक बार हमारा यहाँ पे सी आ सकता है, बट हम डबल पॉसिबिलिटी नहीं लेते, यहीं पे रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो वैसे सेंटर, डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी के लेफ्ट में डब्ल्यू, तो सी के लेफ्ट में डब्ल्यू बोल रहा है। अच्छा, सी के लेफ्ट में डब्ल्यू, अगर सी यहाँ पे आएगा तो लेफ्ट में डब्ल्यू कहाँ जाएगा, 1 2, डब्ल्यू सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अच्छा, मान लो सी के लेफ्ट में यहाँ पे डब्ल्यू आ गया एक बार, और अगर सी, देखो क्लास, अगर आप यहाँ पे सी रखोगे, अगर आप यहाँ पे सी रखोगे, यहाँ पे देखो जहाँ रखे हैं, तो सी के इमीडिएट लेफ्ट में तो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, बराबर। पर यहाँ पे सी रखोगे तो सी के इमीडिएट डब्ल्यू यहाँ पे है। देखते हैं और सामने पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। 2% सीट बिटवीन वाई एंड डी। अच्छा, वाई सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के लेफ्ट में 4th में वाई है। प्लस हमने ये प्रॉपर किया ना कि भाई इनसाइड और आउटसाइड को, द वन हु सीट 4 कॉर्नर फेसेस आउटसाइड। हाँ, कॉर्नर वाले हैं जो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ये बराबर है क्लास। चलो, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, वाई सीट 4 टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है भैया, वाई सीट 1 2 3 4, यहाँ पे वाई आ सकता है, प्लस डबल पॉसिबिलिटी लगेगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना। 2% सीट बिटवीन वाई। ठीक है क्लास, डबल पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं अपन। ठीक है, नहीं देखो क्या होगा, हौच पौच ना हो करके पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैसा है, मुझे तो पता है, मैं ऐसा थोड़ा सा फिंगर रूल की भाई यहाँ पे ये रख के यहाँ पे ये देखता हूँ तो मेरा ऐसे ही बन जाएगा, बट क्या है, हौच पौच ना हो करके हम लोग एक ये बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार सी ले लेंगे, और
ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ फास्टली आ जाओ, आप रेड कलर से बना देता हूँ। तो पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, एक इधर 5 6 7 8। ठीक है भाई, ब्लैक कलर ले लो। जो ये आउटसाइड देख रहे हैं, ये लो आउटसाइड, ये लो आउटसाइड, ये लो आउटसाइड, ये इनसाइड ले लो, ये इनसाइड, ये इनसाइड, ये इनसाइड। ठीक है, ए यहाँ पे रखा था हमने, तो एक बार सी हम यहाँ पे रख देंगे, एक बार सी हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बोला था कि सी के डब्ल्यू सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे एक बार सी आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, और हम्म हम्म, एक बार सी के लेफ्ट में क्या बोल रहा है, डब्ल्यू है, तो एक बार डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाई सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो लेफ्ट ऑफ 1 2 3 4, यहाँ पे वाई आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे वाई आ जाएगा डब्ल्यू के लेफ्ट में। ठीक है, उसके इधर फ्रॉम द लेफ्ट और राइट। अच्छा, 2% सीट बिटवीन वाई एंड डी, तो भैया वाई और डी में 2% बैठ रहे हैं, तो 1 2 छोड़ के तो यहाँ पे है, 1 2 छोड़ के तो यहाँ पे हमारा डी बैठ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे वाई कहाँ है, यहाँ पे 1 2 छोड़ के यहाँ पे डी बैठ सकता है, 1 2 छोड़ के यहाँ पे, अब यहाँ पे भी डी आ सकता है और यहाँ पे भी डी आ सकता है। तो हमको देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। बस, अगर यहाँ पे डी आएगा, ये यहाँ पे अगर डी रखोगे आप, तो सी तो इमीडिएट नेबर नहीं बैठ सकता, इसलिए डी हमारा हमेशा यहीं पे आएगा। अच्छा, अब डी हमारा यहाँ पे आ गया। बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, इधर यहाँ पे इधर देख रहा है तो राइट ऑफ डी यहाँ पे आएगा, मतलब बी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। डी हमारे यहाँ पे देख रहा है तो बी हमारे यहाँ पे आएगा, 1 2 राइट ऑफ डी। ओके, एक्स सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, अब एक सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब भाई ये तो यहाँ पे तो ए आ चुका है, एक्स तो नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये जो है ना हमारा, ये हो जाएगा हमारा गलत। और यहाँ पे देखो सही ये हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एक्स सीट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में सेकंड एक्स है यहाँ पे, देखो बी इधर देख रहा है तो राइट कहाँ पे होगा, 1 और 2। ठीक है क्लास, अब जो कौन सा बचा हमारा, जेड बचा क्या, देखो जेड बचा है तो हमारा जेड यहाँ पे हो जाएगा। आंसर बताओ अभी, हाउ मेनी परसेंट सीट बिटवीन जेड एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेड, यहाँ पे अगर जेड है तो लेफ्ट ऑफ जेड में वाई है, मतलब क्या बोल रहा है, जेड और सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेड, हाउ मेनी परसेंट, जेड और सी के बीच में हाउ मेनी परसेंट है, अगर जेड को लेफ्ट से काउंट किया जाए तो जेड और सी, ये जेड ले लो और सी कहाँ है हमारे यहाँ पे, तो 1 2 3% है क्लास। ठीक है, 3%, ये देखो जेड और सी में 3% है, जब भी सामने आमने सामने रहता है ना तो उसके बीच में 3% रहते हैं, और जेड को लेफ्ट से काउंट करो बोला तो 1 2 3, यानी कि 3%, डी आंसर। ओके, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी, अब डी के रिस्पेक्ट में वाई का पोजीशन क्या पूछा, तो डी के रिस्पेक्ट में वाई का पोजीशन, तो भाई डी के रिस्पेक्ट में अगर बोलोगे आप तो 1 2 3, मतलब थर्ड टू द राइट भी हो सकता है, और अगर डी के पोजीशन में बोलोगे तो लेफ्ट से 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ है क्या, देखो थर्ड टू द राइट ऑफ पहले ही ऑप्शन है। अच्छा, लेफ्ट में 5वें नंबर पे क्या, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर है लेफ्ट से, नहीं लेफ्ट का ऑप्शन नहीं दी, इसका मतलब यही आंसर है थर्ड। अच्छा, उसके बाद 43 बोलो, four of the following fire alike in a certain way and so from the group who among the following does not belong to that group, मतलब क्या बोल रहा है कि 5 में से दिए हुए 4 सही एक ही जैसे हैं, परंतु जो एक है वो अलग है बोल रहा है, तो वो कौन सा है, तो क्या क्या ऑप्शन है हमको देखो, जेड डब्ल्यू डी सी वाई, जेड डब्ल्यू, जेड बाहर देखता है, डब्ल्यू बाहर देखता है, डी सी सी भी बाहर देखता है, डी अंदर देख रहा है क्लास, मतलब डी ये हमारा अलग है, क्योंकि वाई भी हमारा बाहर दिख रहा है, ये देखो, इसलिए डी आंसर रहेगा यहाँ पे, मतलब जेड डब्ल्यू और सी वाई ये एक जैसे हैं जो बाहर दिख रहे हैं, और डी हमारा अंदर दिख रहा होगा, ये देखो डी अंदर दिख रहा है हमारा, है ना। ओके, उसके बाद 44, हु सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब सेकंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में सेकंड में कौन बैठा है, डी बैठा है, डी है क्या, देखो कौन से नंबर ऑप्शन में डी है, ये देखो डी यहाँ पे, मतलब आंसर डी होगा। ठीक है, ओके, चलो 45 नंबर बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग सीट बिटवीन बी एंड सी वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बी, अगर बी के राइट से हम लोग काउंट करें तो बी और सी में वो कितने परसेंट बैठे हैं बोलते हैं, हु अमंग फॉलोइंग सीट। अच्छा, तो बी और सी में काउंटेड कहाँ से करना है, बी के राइट से, बी और सी में, देखो भाई ये हमारा बी है, अब बी और सी में हमको काउंट राइट साइड 1 और 2, वाई और एक्स ही बैठा है,
ये देखो बी के राइट से अगर काउंट करेंगे तो 2 जन बैठे हैं और वाई और एक्स बैठा है, तो देखते हैं क्या पूछ रहा है। वाई और एक्स की जोड़ी है यहाँ पे, ये देखो वाई और एक्स की जोड़ी, मतलब आंसर सी होगा। ठीक है, मज़ा आया पजल में? आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से और स्लो धीरे धीरे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन धीरे से कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नए लोग भी रहते हैं ना, तो ज़्यादा फास्ट हो गया तो फिर समझ नहीं पाते इससे। अच्छा ये तो एकदम चिल्लर है, इनइक्वलिटी देख के ही आप लोग बना लेते हैं उसको। क्या करेंगे देखो, जब भी हमको एक्स, जैसे देखो ये क्या है, ओपन गेट और क्लोज गेट है। ये मतलब जैसे अगर इधर से देखूँ तो ये ओपन गेट हो गया, और जैसे समझो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए से अगर बी जाना है तो ये गेट खुला है हमारे लिए, तो ए से हम बी पहुँच सकते हैं। बट अगर बी से ए जाना है तो ये गेट, ये गेट बंद हो गया क्लास, ये वाला जो गेट है ना, ये वाला ये गेट, बी से अगर ए जाना है तो बंद हो गया। इसलिए जब भी हमको चाहे, जैसे इधर से इधर जाना था हमको, तो हम मुंह, इसका मुंह देखेंगे खुला किधर से। जैसे इधर से इधर जाना है तो ये हमारा मुंह खुला है, परंतु अगर अगर हमको इधर से, अगर हमको इधर से इधर जाना है तो ये मुंह तो बंद हो गया ना, ये देखो इधर से इधर मुंह बंद हो जाता है। मैं आपको सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, देखो कैसा। बोला है एक्स से के जाना है, तो देखो एक्स कहाँ पे हमारा, ये एक्स यहाँ पे है, ठीक है, और के कहाँ पे, इसको हाईलाइटर से समझोगे बहुत अच्छे से समझेगा आपको हाईलाइटर से। देखो बोला है कि हमको एक्स से के जाना है, तो भैया एक्स कहाँ है हमारा, एक्स तो हमारा यहाँ पे है और के हमारा यहाँ पे है। तो अब एक्स से के जाने के लिए पहले यहाँ कॉमा लगा दिया है, तो इधर तो हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, एक्स से हमको एम जाना पड़ेगा, और एम के बाद में देखो गेट जो है ना क्लोज हो गया है, मतलब ये वाला जो था ऐसा, ये देखो एक्स से एम जा ही नहीं पा रहा, ओ एम से आए जा ही नहीं पा रहा, एम से आए जा ही नहीं पा रहा, ये जो है ना क्लास एम से आए, मतलब कि एम से ऐसा, ये देखो एम से आए जा ही नहीं पा रहा हूँ। अगर ये एम से खुला रहता है ऐसा आए, मतलब ऐसा मुंह रहता कि एम से आए तब जा पाता क्लास, है ना, पर वो तो बंद है ऐसा, एम से आए नहीं जा पा रहा, सामने बढ़ेगा ही नहीं, मतलब एक्स से इधर कहीं जा ही नहीं सकता। और हमको कहाँ जाना था, के तक जाना था, यहाँ के तक जाना था, तो भाई के तक जाना है, तो जब इधर ही नहीं जा पा रहा, तो हमको के जाने के लिए कहाँ था, एल, कम से कम एल में आ जाता या बी में आ जाता, तो यहाँ पे तो एल, मतलब एम से इधर जा ही नहीं रहा, तो एल में भी नहीं जा सकता, तो फिर एल यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो फिर के तक जाएगा कैसे, इसलिए एक्स से के में नहीं जा सकता। समझे आप कि एक्स से के में क्यों नहीं जा सकता करके, क्योंकि एक्स से ही एम में जा रहा था, पर एम के बाद यहाँ पे गेट बंद हो गया, एम से आए नहीं जा पा रहा, ये वाला बीच का एम से आए नहीं जा पा रहा, तो इधर वो के तक पहुँच नहीं पाया, इसलिए ये पहला गलत। दूसरा डब्लू से एम, तो डब्लू का है, यहाँ डब्लू है, अब डब्लू से एम जाना है हमको, तो भाई डब्लू से हम अच्छा देखो डब्लू से, अब ये डब्लू है, डब्लू से हम पी भी नहीं जा सकते, तो कहाँ हम एम पहुँच पाएंगे क्या, देखो यहाँ यहीं पे क्लोज गेट हो गया ये। अगर डब्ल्यू से ऐसा खुला रहता ना पी ऐसा, तो डब्ल्यू से हम पी चले जाते कम से कम, डब्ल्यू से पी, पर ये तो देखो डब्ल्यू से क्लोज हो गया इधर, ऐसा रहना था, डब्ल्यू से अगर पी जाना तो इधर का मुंह रहना था, मतलब ग्रेटर देन रहना था। तो डब्ल्यू से जब हम पी नहीं जा सकते, यहाँ से हम पी नहीं जा सकते, तो डब्ल्यू से हम पी नहीं जा सकते, तो एम कैसे जाएंगे, इसलिए ये भी गलत हो गया, मतलब आंसर कौन सा हुआ, निदर नॉर, ना तो वन गलत है और दो भी गलत है, इसलिए निदर नॉर आंसर हुआ क्लास। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा क्लास। चलो 47 देखो, अब देखो वाई से जेड जाना है, वाई से जेड, ठीक है भाई वाई से जेड जाना है ना, हाईलाइट बताता हूँ आपको, वाई से जेड जाना है हमको, हमारा वाई यहाँ पे है, हमारा जेड यहाँ पे है, तो वाई से हम ए तो जा सकते हैं, और ए यहाँ पहुँच गए, देखो यहाँ से वाई से ए यहाँ पे हम चले जाएंगे, क्योंकि ओपन गेट है हमारा। ये देखो जब भी हमारा ऐसा दिया हो ना क्लास, क्या ऐसा या फिर ऐसा, तो हम y से a जाना था या y से a जाना था, तो हम दोनों से भी जा सकते, क्योंकि ये ओपन खुला हुआ गेट है ना, ऐसा तो नहीं है, ये तो बंद हो जाता है सीधे, y से a नहीं जा सकते थे फिर इसमें, पर हमारा ऐसा है इसलिए y से a पहुंच गए, तो ये y से a पहुंच गया। उसके बाद अब जब हम a पहुंच गए तो हमको जाना कहाँ था, y से z जाना था, तो a से हमको z, देखो a से फिर से d में आ गए हम, मतलब a से फिर से हम d में आ गए, यहाँ पे यहाँ d तक पहुँच गए, और d से u और u से z में आ गए। तो देखो क्लास जब भी, अब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, जो भी सिंगल रहेगा ना क्लास ऐसा, उसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होगी, ये डबल मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू से सिर्फ ग्रेटर देन की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए अगर जैसे दो भी ऐसे ग्रेटर देन आ गए, बट एक सिंगल भी अगर ग्रेटर देन आया,
देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, बट सिर्फ सिंगल एक ग्रेटर देन आ गया, तो यहाँ पे प्रायोरिटी सिर्फ सिंगल ग्रेटर देन की होगी, मतलब आंसर ऐसे में आएगा। ये इसकी इस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आना है तो यहाँ पे भी तीनों में ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, या फिर जैसे अगर यहाँ पे, या फिर ऐसा भी हो गया तो भी प्रायोरिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू की होती है। परंतु अगर खाली सिंगल ये भी आ गया ना, ग्रेटर देन ओनली, तो यहाँ पे प्रायोरिटी सिर्फ ग्रेटर देन की होगी, ये 1 2 3 4 5 में सिर्फ ग्रेटर देन की होगी प्रायोरिटी। ठीक है, इसलिए हमेशा सिंगल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। चलो वाई से जेड पहुंचना था, वाई से ए आ गए, ए से डी, डी से यू और जेड आ गए हम लोग, मतलब ये हमारा आंसर सही है। एस से क्यू जाना है, एस से क्यू, भाई ये एस है और ये क्यू है, तो एस से क्यू जाना है ना। अरे भाई हम लोग देखो क्यू यहाँ पे क्वांटे में, ये कॉमा से तो इधर का खत्म हो गया, और ये कॉमा के बाद ये वाला है ना, तो इधर का खत्म हो, ये यहाँ से स्टार्ट हो, तो क्यू में किसी का भी नहीं आ रहा। देखो क्लास यहाँ तो क्यू नहीं है, हमको एस से क्यू में जाना ना, तो क्यू को मतलब ओपन गेट ऐसा खुला ए से है ही नहीं, तो क्यू में पहुँच पाएंगे क्या कोई? एस से क्यू में जाना, तो अगर हम यहाँ एस से एम में जाते हैं, एम से ए आ जाते हैं, डी आ जाते हैं, अरे बट क्यू तक जब जाना है तो हम यहाँ देखेंगे क्यू तक तो कोई पहुँच नहीं पा रहा, ए भी नहीं पहुँच, जो इसका नियर अबाउट है वो ए भी यहाँ पे क्यू में नहीं पहुँच पा रहा, और यहाँ पे हम एस से एम आ गए, ए आ गए, और एस से ए से यहाँ तक भी आ जाएंगे तो ए से क्यू नहीं जा पाएंगे ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो ओनली ऑप्शन ए आस ट्रू, तो इसका आंसर बी होगा क्लास। ठीक है, आप आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। फिर से देखो, अब के से हमको एम जाना है ना, ये लगा दो हाईलाइटर यहाँ पे ऐसा। अब देखो बोला है के से एम जाना है, तो भैया के से एम जाना है, के से एम, के से एम जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू कोई बात नहीं, मतलब अगर हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू पहुंचना है तो सारे जगह में ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के ही, अगर गलती से एक ऐसा आ गया तो समझो गलत हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए तीनों में मतलब जहाँ पे भी जाएंगे हम तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही मिलना चाहिए, या फिर इक्वल टू चल जाएगा उसमें, तो इसकी जो प्रायोरिटी आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। मतलब अगर इस चारों में भी देखो आप, ये अगर हम चारों में देखें भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रायोरिटी आती है, पर गलती से अगर एक में भी सिंगल मिल गया, 1 2 3 4 5 में अगर एक में भी सिंगल मिल गया तो प्रायोरिटी सिंगल की आ जाएगी, है ना। इसलिए अब देखते हैं के से एम जाना है, तो ये के है हमारा, कहाँ है, ये के है, अरे भाई के यहाँ पे है, सिर्फ इसमें के है, इतने में कॉमा लग के ये दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू है यहाँ पे, तो मुझे बताओ, अरे भाई के से एम जा ही नहीं सकते क्योंकि पहले के से बी के लिए गेट क्लोज है, तो आप एम पर एम तक पहुँच ही नहीं सकते ना। ठीक है, ये देखो यहीं यहीं गेट क्लोज हो गई, जो कि के से अगर कहीं जाना है तो ऐसा ओपन गेट चाहिए था, के से हमको बी जाना है, तो ये जो मुंह है ना ये के की तरफ खुला होना था, तब हम बी पहुंच पाते ना, पर यहाँ तो क्लोज ऐसा हो गया, पहले ये ऐसा क्लोज हो गया के से बी, तो गेट ही क्लोज हो गया, तो के से बी नहीं जा सकते, तो के से एम कहाँ जाएंगे, सामने ही नहीं बढ़ सकते हम, इसलिए गलत। पी से एम, अब देखो पी यहाँ पे है और एम यहाँ पे है हमारा, अब पी से डब्ल्यू जा सकते हैं या पी से डब्ल्यू जा सकते हैं, तो डब्ल्यू है क्या हमारा यहाँ पे, नहीं डब्ल्यू नहीं है क्लास, एक्स एम आई टी, हमको कहाँ जाना है, पी से एम जाना है, तो पी से हम एल नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ऐसा गेट खुला रहता है तो हम पी से एल पहुंच पाते, पर यहाँ से पी से ये तो गेट बंद हो गया है, एल तक जाए तो सिर्फ पी से डब्ल्यू जा सकते हैं हम, पर यहाँ पे अगर डब्ल्यू नहीं है तो हम यहाँ डब्ल्यू के बाद यहाँ जंप कैसे करें, जो कि हमको एम में जाना था, यहाँ पे आना था हमको, तो डब्ल्यू में नहीं जा सकते क्लासेस की, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पी से डब्ल्यू गए पर यहाँ तो डब्ल्यू है ही नहीं, तो डब्ल्यू से हम जंप कहाँ पे करेंगे, नहीं करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे, इसलिए एम नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये गलत हो गया, इसलिए दोनों भी गलत, मतलब के और एम गलत, पी और एम गलत, नीदर नॉर, ना तो इफ नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू, यानी कि सी आंसर। 49 देखो, 49 में क्या है, 49 में है, ये लो 49 में है एम से यू जाना है और जी से जेड जाना है, तो पहले एम से यू जाते हैं हम लोग, ग्रेटर देन है क्लास ना, ये देखो एम ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर कहीं से एम से यू भी जाना है तो हर जगह ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, दोनों तीनों के बीच में जितने से हम गुजरते जाएंगे तो सिर्फ ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, या इक्वल टू भी चलेगा, तभी हम यहाँ पे प्रायोरिटी ग्रेटर देन की आती है। अगर गलती से एक भी सिंगल ग्रेटर देन आ गया ना और उसमें इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पे ऐसा, तो सिंगल सिर्फ ग्रेटर देन आ गया तो प्रायोरिटी ग्रेटर देन की हो जाएगी, और हमको तो ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए था, तो यहाँ पे हम इसमें गलत हो जाएंगे, इसलिए जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछा है तो हर जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू आना चाहिए, इक्वल टू चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, ऐसा आना चाहिए। तो देखो एम से यू जाओ, एम हमारा यहाँ पे है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू से ए पहुँचा और डी पहुँचा भी ग्रेटर देन इक्वल टू से, और डी से यू ग्रेटर देन इक्वल टू पहुँचा, मतलब क्लास
देखो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, एम से यू ग्रेटर देन इक्वल टू की ही प्रायोरिटी, इसलिए एम और यू के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये राइट हो जाएगा। जी से झेड जाना है, ये देखो जी से वाई चले गए, जेड कहाँ है हमारे क्लास यहाँ पे, जी से वाई चले गए, वाई से ए आ गए। अगर हम जी से वाई पहुँच गए, वाई से ए पहुँच गए, अब देखो क्लास यहाँ पे सिंगल ग्रेटर देन पूछा है, मतलब जी से जब जेड में जा रहा है तो सिर्फ सिंगल ग्रेटर देन है, तो जी से हम वाई में चलेगा, और ये अगर हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ गया तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ ग्रेटर देन की ही ज़्यादा होगी। अगर ऐसा भी आ गया, ऐसा भी आ गया, फिर ऐसा भी आ गया, बट यहाँ पे एक बार भी अगर सिंगल ग्रेटर देन आ गया ना तो उसकी प्रायोरिटी होती है ग्रेटर देन की, सिर्फ सिंगल ग्रेटर देन की, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की नहीं होती है ना। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और सिर्फ ग्रेटर देन है तो प्रायोरिटी सिर्फ ग्रेटर देन की ही होगी। इसलिए वाई, जी से वाई पहुंच गए, जी से जेड जाना था ना, जी से वाई आ गए ग्रेटर देन, वाई से ए पहुंच गए, और ए से सीधे हम ये दूसरे ऑप्शन में, मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, ये कॉमा के बाद में ये दूसरा सेंटेंस है, तो हम ए से यहाँ पे पहुँच गए, ए और डी, यू और जेड, ये ए से डी में, डी से यू में, यू से जेड में, ये तीनों में गेट खुला है, ए से डी से यू और यू से जेड में, तीनों में गेट खुला हुआ है। ठीक है, इसलिए इसीलिए जी से जेड जा सकते हैं, इसलिए ये भी राइट, तो बोथ राइट है क्लास, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ओके, अभी जे से बी जाना है, जे से बी देखो, ये देखो क्लास, ये हमारा सीधा ही सीधा यहाँ पे कहीं कॉमन नहीं लगा, पूरा का पूरा ही सेंटेंस है, तो जे से अगर हमको बी जाना है तो देखो ये जे से सिंगल, जे से के से एच, एच से यू और यू से बी पहुँच गए, ये सिंगल देखो ऐसा है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन टू है और बी है, तो हमारे पास तीनों में से ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सी होगी, सिर्फ ग्रेटर देन की, अगर चाहे इक्वल टू भी आ जाए या इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाए, है ना, तो भी हमको सिर्फ ग्रेटर देन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, तो मतलब ग्रेटर देन आया, ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये इक्वल टू भी आया, तो यहाँ में से तीनों में से प्रायोरिटी होगी सिर्फ ग्रेटर देन की, तो यहाँ पे ग्रेटर देन, और वही पूछा है जैसे बी में जाने के लिए, जैसे बी में जाने के लिए हमारे पास ग्रेटर देन की प्रायोरिटी चाहिए, तो ग्रेटर देन मिल रहा है, इसका आंसर आर से एच जा रहा है क्लास, ये आर है, ये रहा आर, और एच यहाँ रहा, आर से एफ जा सकते हैं, एफ से टी जा सकते हैं, टी से बी जा सकते हैं, पर बी के बाद में एच जाने के लिए यहाँ पे गेट क्लोज है, देखो क्लास ऐसा दे दिया है, तो बी से यू ही नहीं जा सकते, तो एच जा पाएंगे कि नहीं, कम से कम खुला चाहिए था यहाँ पे, तो बी से यू पहुँच जाते और एच पहुँच जाते, मतलब ये दूसरा गलत हो गया कि आर से हम एच नहीं सकते, आर से एफ जा सकते हैं, टी जा सकते हैं, बी जा सकते हैं, पर बी के सामने नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यू और बी के बीच में इधर बी से यू पे जाने के लिए गेट बंद हो गया क्लास, है ना, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब ओनली वन कौन से ऑप्शन में, डी में, तो आंसर डी रहेगा 50 का। आई होप क्लास आपको एकदम क्लियर अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि मैंने एकदम स्लो और एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। ठीक है, चलो इनका वन लो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड स्ट्रीमिंग हैविंग सेम नंबर। क्लास 51वां क्वेश्चन चल रहा है, 60 पर, मतलब 15 क्वेश्चन बचे हैं, लो फटाफट। हाउ मेनी क्या बोला है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स स्ट्रीमिंग हैविंग, स्ट्रीमिंग के बीच में ऐसे कितने लेटर आ रहे हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जितने के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बीच में आते हैं इनमें, जैसे स्ट्रीमिंग लिखा है ना, तो इसके हम कोड लिख लेंगे, एस मतलब 19 होता है क्लास, टी मतलब होता है 20, आर मतलब होता है 18, ई मतलब होता है 5, है ना, ए मतलब होता है 1, एम मतलब होता है 13, और आई मतलब होता है 9, और एन मतलब होता है 14, और जी मतलब होता है 7, तो ये हम लोगों ने कोड लिख लिया। अब हमको देखो उसका बोलना क्या था कि हैविंग द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि एस और टी के बीच में कितना होता है, एस अगर 19 है तो टी 18 होता है, तो मतलब 18 और 19, जैसे अगर हम बोले पी है और यहाँ पे टी है, तो पी अगर हम बोले तो ओ पी, मतलब पी अगर हमारा 16 होता है तो टी हमारा 20 है, तो 16 और 20 के बीच में 4 कोडिंग चाहिए होती है, मतलब पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, टी 20 होता है ना, एस एस 19, 18, क्यू 17, तो यहाँ पे 3 लोग चाहिए होते हैं हमको अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से, तो वैसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे स्ट्रीमिंग लिखा ना, हमने एक कोड लिख लिया, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास, मैं चाहूँ तो इसको 30 सेकंड के अंदर बना सकता हूँ, पर अगर आपको समझाने की मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या मतलब रहा देखने का, इसलिए इसको इजीली समझो, पहले एक बार समझ लो, फिर आप हमेशा बना सकते हो। 7 से 14,
7 से 14 जाएगा कि नहीं? अरे भाई 7 और 14 के बीच में तो 6 का मतलब 7 का लेटर 7 का डिफरेंस आना चाहिए, बट 7 का तो है ही नहीं यहाँ पे। 7 8 9, ये देखो यहाँ पे 2 का डिफरेंस था। 7 8 9, यहाँ पे 7 8 9 मतलब 1 का गैप था और 7 और 9 में, तो ये एक पेयर बन गया। उसके बाद में 7 और 9 का एक पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आया, इसका मतलब 7 हमारा कंप्लीट हो गया। 14 से देखो क्लास, इधर आप 14 से लेते हैं। 15 16 17 18 19 20, ये देखो क्लास 14 से ये 20 में उतने ही पर्सन है। 14 15 16 17 18 19 20, ये देखो 14 से 20 में 1 2 3 4 5 पर्सन है 14 से 20 में। 14 15 16 है ना, 17 18 19 20 आ रहा है, इसका मतलब ये दो हमारा दो हो गए। अब फिर से और जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो 19 आ गया, 14 से इधर नहीं आएगा। अब 14 से नहीं आता तो ये भी कंप्लीट हो गया। 9 से देखो 10 11 इधर नहीं जा रहा, 10 11 12 13 14 15 नहीं जा रहा, कहीं नहीं बैठ रहा, 9 से कहीं नहीं बैठ रहा। 13 से देखो 13 14 15 16 इधर भी नहीं बैठ रहा, 14 15 16 17 18 नहीं बैठ रहा, मतलब 13 गलत हो गया। 1 से देखो 2 3 4 5 नहीं बैठ रहा, 2 3 4 5 नहीं बैठ रहा, एक भी कंप्लीट हो गया। 5 से देखो 6 7 8 9 10, 5 से देखो 6 7 8 इधर तो नहीं बैठ रहा, 5 से भी हो गया कंप्लीट। 18 से देखो क्लास 19 20 इधर नहीं बैठ सकता, 19 20 इधर नहीं बैठ सकता, है ना। पर 18 से देखो, अच्छा देखो 18 से ही कंप्लीट हो गया। 20 से देखो, 20 से तो इधर बैठे नहीं, क्योंकि 21 22 नहीं आया ना इधर, इसलिए 20 से तो इधर जा नहीं सकता। 20 से 19, अच्छा 20 से 19, 20 से 19 नहीं, पर 19 से 20 जा सकता था, है ना। 20 से 19 नहीं जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, 20 से 19 नहीं जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 14 है तो यहाँ 15 हो सकता था, पर यहाँ पे अगर 15 है तो यहाँ 14 नहीं होगा, है ना। अब 19 20 है, ये अगर 20 से 19 नहीं जाएगा, उल्टा नहीं जाएगा, इसलिए 20 कंप्लीट। 19 से 20 जा सकता है, 19 से 20 जा सकता है, तो ये तीसरा यहाँ पे मिल गया हमको। तो 1 2 3 हमको 3 मिल गए, यानी कि सी आंसर है यहाँ पे, कि हमको 3 मिल रहे हैं करके, है ना। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियरली समझा होगा क्लास। ठीक है, क्यों 3 आंसर आया इसका करके, क्योंकि हमको यहाँ पे एक पेयरिंग मिल गया 7 से 9 के बीच में। ठीक है, ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। हमको एक पेयरिंग यहाँ मिल गया, हमको एक पेयरिंग ये मिल गया 7 से 9 के बीच में। दूसरा पेयरिंग मिला हमको 14 से 20 के बीच में, 14 से 20 के बीच में। और तीसरा पेयरिंग मिला हमको 19 और 20 के बीच में। ठीक है, ओके, इसलिए 3 आंसर आया क्लास का। अब बताओ सामने, फाइंड द ऑड वन आउट। अब यहाँ ऑड वन आउट लेना है क्लास, तो देखो ऑड वन आउट, वैसे इन जो वर्ड दिए ना क्लास, इसके डायरेक्टली कोडिंग लिख लेना कि जे की कोडिंग क्या आती है, जे की आती है 10 और के की आती है 11, मतलब जे और के 11, बी की आती है 2 और सी की आती है 3, ये भी सेम दिख रहा है। एल की आती है 12 और एम की आती है 13, तो 12 और 13, 2 और 3 और 10 और 11, मतलब ये तीनों सेम दिख रहा है। सी और डी देखो क्लास, सी की आती है 3 और डी की आती है 4, ये भी सेम दिख रहा है। बट ओ देखो क्लास, एम एन ओ, ओ की आती है 15 पर एक्स वाई जेड, और एक्स की आती है 24, ये डिफरेंट दिख रहा है ना एकदम, यानी कि ई ऑड नंबर है यहाँ पे, है ना। समझा आपको? आई होप आपको क्लियरली समझा होगा। देखो जे से क्यू, ये 10 दिया, ये 11 दे दिया, बीच का छोड़ दो, जे और 11 मतलब एक का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा देखो ये बी मतलब 2, सी मतलब 3, एक का डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। एल मतलब 12, एम मतलब 13, यहाँ पे ये जो एम का 13 क्यों लिख रहा हूँ क्लास, मतलब ये कोडिंग होती है, जैसे ए के लिए आता है 1, बी के लिए आता है 2, सी के लिए आता है 3, वैसे ही अल्फ़ाबेट 26 तक ये कोडिंग आती है ना, इसलिए। तो ओ और एक्स यहाँ पे देखो, यहाँ 15 तो यहाँ पे 16 होना था, बट यहाँ पे तो 24 है, इसलिए ये ऑड है, यानी कि ये आंसर है ई। ठीक है, ओके, ऑड है मतलब। अब आ जाओ यहाँ पे ब्लड रिलेशन में क्लास, ब्लड रिलेशन में आ जाओ। मैं ज़रा पिंक कलर ले लेता हूँ और फेंट ले लेता हूँ एकदम। ठीक है, डी इज़ 20 इन साउथ ऑफ ए, हाँ, डी इज़ 20 इन साउथ ऑफ ए, मान लो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, डी इज़ 20 साउथ ऑफ ए। थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या? हाँ, थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि 20 मीटर बोला है ना, तो ये लो 20। अच्छा, सी इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ डी। अरे भाई इससे मिलता है, ए और डी से तो मिल जुल नहीं रहा है, तो एक बना लेते हैं यहाँ पे।
कि सी इज़ 5 मीटर, ईस्ट ऑफ डी, ईस्ट ऑफ डी से कितना है, सी 5 मीटर है, 5 मीटर है, ये हो गया हमारा। ई इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, ई इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, सी के नॉर्थ में 10 मीटर है कौन, ई है भैया, ठीक है। उसके बाद एफ इज़ 10 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ जो है 10 मीटर है ईस्ट ऑफ ई, ईस्ट ऑफ ई से 10 मीटर है एफ, ये लो 10 मीटर। उसके बाद में बोला जी इज़ 15 मीटर साउथ ऑफ एफ, अब जी 15 मीटर है तो भैया यहाँ तक तो 10 हो गया, और यहाँ सामने हमारा 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जी 15 मीटर साउथ ऑफ एफ, ठीक है। एक्स इज़ 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी, जो एक्स है ना वो वेस्ट ऑफ जी 15 मीटर जी से 15 मीटर, देखो ये 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी से गया है एक्स में, तो भैया यहाँ से तो यहाँ तक 10 आ गया ये, और यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया। इसका मतलब जो हमारा एफ एक्स आएगा, ये एक्स जो गया है 15 मीटर वेस्ट ऑफ जी से, तो यहाँ पे हमारा एक्स आ जाएगा। उसके बाद बी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, प्लस देखो अब ये ए और डी लिंक करो, ये देखो यहाँ डी है ना, ये तो भैया 10 आ गया यहाँ तक, अब ए से 20 था, तो ए जो है हमारा यहाँ पे ऊपर आएगा क्लास ए, है ना, ये 10 ले लेंगे, ये मतलब टोटल 20 हो गया ए से डी तक, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है, जेड इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी, हाँ हाँ ये देखो बी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, ईस्ट ऑफ ए 10 मीटर ना, तो भैया ये तो यहाँ तक 5 है हमारा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा यहाँ 5 ले लो, है ना, और इधर 5 है हमारा, हमको यहाँ तक ही बोला 10 चाहिए हमको बी, मतलब यहाँ बी आ जाएगा क्लास। और जेड इज़ 10 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, तो बी से 10 मीटर साउथ में, मतलब यहाँ पे बीच में आएगा क्लास, ये 10 है, देखो ये 10, ये उतरा है नीचे ए से, तो यहाँ पे बीच में हमारा 10 आ जाएगा, कौन है ये, जेड है क्या, हाँ यहाँ पे देखो जेड आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि हमको हौच पौच ना लगे। एल इज़ 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ सी, एल इज़ 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ सी, अब सी के ईस्ट में एल यहाँ पे आ गया, एल यहाँ पे 10 मीटर में आ गया, ठीक है भाई। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन पूछा उसने, उसने बोला है, अब हाईलाइटर का यूज़ करेंगे हम लोग, उसने बोला है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, जी के रिस्पेक्ट में ए का डायरेक्शन कौन सा, तो जी हमारा यहाँ पे है और ए हमारा यहाँ पे है, मतलब कि ऐसा दिया, ये देखो ये टेढ़ा, ये जी से ए जा रहा है, तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब जी से ए का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है, मतलब ए आंसर हो गया क्लास, ये वाला पहला ए आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक सर्टन ऑफ द ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब कि 4 जो है वो सेम रहेंगे, मतलब 5 ऑप्शन में से, ये जो 5 ऑप्शन दिए ना, इन 5 ऑप्शन में से 4 जो है वो सेम है, एक ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा बताओ ई एफ, अच्छा देख रहे ई एफ कहाँ है, देखो ये ई रहा और ये एफ रहा, तो ई से एफ तो ऐसा जा रहा है 10 मीटर जा रहा है ई से एफ, ई से सी देखो, ई से सी भी 10 मीटर जा रहा है ना, ई से सी भी 10 मीटर जा रहा है, ई से देखो क्लास, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ई से एफ इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ई से सी भी ईस्ट की तरफ ही जाना चाहिए था, बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो एल जी देखो एल जी कहाँ है, एल जी एल जी, ये देखो ये एल है और ये जी है, फिर ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हमारा एक ऐसा मिला, एक ऐसा मिला, फिर एक ऊपर मिला, फिर बी जेड देखो बरा, ये वाला बी जेड देखो कहाँ है, बी जेड ये देखो ये बी जेड, फिर एक ऊपर मिला, और सी एल देखो बरा, ये सी मिला और एल मिला कहाँ, एल, फिर एक आड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये ऐसा ईस्ट और वेस्ट वाला नहीं है, ये है गैप का मतलब, ई और एफ में देखो ये है गैप का मतलब, ई और एफ, ये ई और एफ में, यहाँ पे देखो ई और एफ में, एक मिनट, हाँ मैं जरा कलर चूज़ कर लेता हूँ, जैसे देखो ई और एफ में हमारा 10 का गैप है ना, तो यहाँ पे 10 का गैप है ई और एफ के बीच में, फिर ई और सी देखो, ई और सी के बीच में भी 10 का गैप है, ये देखो ई और सी के बीच में 10 का गैप है, 10, एल और जी के बीच में देखो, ये देखो एल और जी के बीच में क्लास, एल और जी के बीच में ये देखो 5 का गैप है क्लास, यानी कि यहाँ 5 है। अच्छा बी जेड के बीच में देखो, बी जेड ये आया बी और ये आया जेड,
है ना, ये बी है और ये जेड है, इसमें 10 का गैप है। और ये सी एल देखो क्लास, ये सी रहा और ये एल रहा, ये देखो क्लास 10 का गैप, ये देखो क्लास 10 का गैप है 10। अच्छा बताओ अब यहाँ पे कौन सा अलग है, ये 5, मतलब सी आंसर होगा क्लास। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास, एकदम बढ़िया से स्लो से बेसिक से उठाया क्लास में इसको। चलो, मतलब बेसिक से समझाया आपको। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एफ एंड एल। अब एफ और एल के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो एफ और एल के बीच में देखो, ये एफ और एल के बीच में हमारा 10 का डिफरेंस दिख रहा है, ये रहा एफ और एल, 10 का डिफरेंस दिख रहा है एफ और एल के बीच में, मतलब आंसर पहला हो जाएगा ऑप्शन ए। आ जाओ इधर। चलो क्लास, पजल आया, इसमें तो मज़ा आती है हमको पजल में। चलो भाई, पजल आया तो हम एक बारीक फेंट कलर ले लेते हैं, एक बारीक फेंट कलर ले लेते हैं, येलो गुलाबी। चलो, अच्छा, ओके ले ले भाई। हाँ, 8% KL, MN, OP, Q आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग। तो भाई कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। एन सीट यहीं पे बना डालेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट पेज लेने की। एन सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम बट नन ऑफ देम सीट एट द एक्सट्रीम एंड। जो एन है ना, सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम के राइट में 5वें नंबर पे एन बैठा है, एम के राइट से 5वें नंबर पे एन बैठा है, और दोनों भी एंड में नहीं बैठे हैं। तो भाई देखो हम, और सामने क्या, क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन। तो ठीक है, ये पहले ये वाला जो कंडीशन है ना एम की, इतनी बना लेते हैं कि एम के राइट में, एम के राइट 1 2 3 4, ये 5 में एन बैठा है कितने, 7 पर 8% है। तो 8% है, तो भैया यहाँ पे तो 4 हो गए और ये 2, मतलब 6% हो गए, और ये दोनों एंड में नहीं बैठे, मतलब इधर एक इधर एक, 6 और 2 8 हो गए बस। अभी वैसे ही एम यहाँ पे ले लो एक बार, और एम के राइट में 1 2 3 4 5, यहाँ पे एन बैठा दो, ठीक है। ओके, क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ एन, तो क्लास यहाँ तो ये तो एंड, 1 2 3 यहाँ पे क्यू बैठेगा, 1 2 3 यहाँ पे क्यू बैठेगा, ठीक है। मैं पेन का कलर जरा चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, पेन का कलर जरा मैं चेंज कर लेता हूँ। कौन सा ले लो, ब्लू ले लो, लो, ठीक है। क्यू हो गया यहाँ पे सीट राइट में, ओनली 1% सीट बिटवीन एल एंड पी। एल एंड पी में, अरे पर एल आया क्या, हाँ एल, एल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अरे भाई क्यू के राइट में इधर तो नहीं जा सकता, तो क्यू के राइट में एल यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड टू राइट बोला है तो क्यू ऊपर देखेगा, सेकंड टू राइट में तो एल यहाँ नहीं जा सकता, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड टू राइट है तो एल का नीचे देखेगा, ठीक है। ओनली 1% सीट बिटवीन एल एंड पी। भैया इधर इधर पी रख ले सकते हैं हम, इधर क्यू रख, यहाँ पे तो पी नहीं बैठेगा एक छोड़ के, तो यहाँ पे पी आ जाएगा हमारा। यहाँ पे एल के बाद में कोंटे में, यहाँ पे तो पी नहीं आ सकता, क्यू बैठा है, इसलिए पी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अच्छा पी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, तो पी को इधर नीचे देखते, 1 2 3 यहाँ पे आर आ जाएगा, है ना। ये देखो, इसका लेफ्ट इधर, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, अगर ऊपर दिख रहा है तो इसका राइट इधर और इसका लेफ्ट इधर, ऐसा रहता है क्लास, हाँ ध्यान में रखना, ठीक है। और नीचे दिख रहा है तो इधर इधर लेफ्ट आएगा, इधर राइट, और ऊपर दिख रहा है तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, है ना। ये हमेशा याद रखना क्लास, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ओके। ज़रा इसको ज़रा हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि क्लास ज़्यादा हौच पौच नहीं होना चाहिए करके इसको क्लियर कर ले रहे हैं ना। बड़ा ले लो क्या इरेजर, एक मिनट भाई, एक मिनट आजा, ये ले स्ट्रोक इरेजर ले, अब देखता हूँ तो कैसा नहीं मिटता, चल जा। हाँ, हमारा कौन सा पेन चल रहा था, और कौन सा पेन ले रहे, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। कहाँ तक हुआ था, के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, अरे भाई के कहाँ है, आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के 1 2 3, लेफ्ट ऑफ पी तो ऊपर देखेगा, और आर सीट यहीं पे आएगा, आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओके। के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब देखो यार, एक तो के यहाँ आ सकता है, ओ यहाँ आ सकता है, के बोला है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के इधर भी जा सकता है के, और यहाँ पे अगर ओ आया तो इधर भी के आ सकता है, इसलिए हम अभी बता नहीं सकते। और क्लास 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी ओ आ सकता है, यहाँ पे भी के आ सकता है, हम बता नहीं सकते अभी। बोथ द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, जो भी एंड में बैठा है वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर नीचे पी दिख रहा है
तो यहाँ पे ऊपर देखेगा, और यहाँ ऊपर देख रहा है इधर, तो यहाँ नीचे देखेगा। बस इससे ही आपको एक कंडीशन में कोई ना कोई गलत होगी, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस सेम डायरेक्शन, एम के जो भी इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन, मतलब ये नीचे देख रहा है तो ये ओ भी नीचे देखेगा। एम यहाँ पे है, अगर ये एक ऊपर देख रहा है तो ये भी एक ऊपर देखेगा ही देखेगा। देखो आर डज नॉट फेस नॉर्थ, आर डज नॉट फेस नॉर्थ, मतलब आर कहाँ है, आर डज नॉट फेस नॉर्थ, आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल था, आर डज नॉट फेस नॉर्थ, तो प्लस एक कंडीशन तो गलत होना था यहाँ पे, आर सिट था टू द लेफ्ट ऑफ पी, देखता बताता हूँ, आर डज नॉट फेस नॉर्थ, प्लस यहाँ का हमको आर की डायरेक्शन पता चल गई थी कि इतने में, देखो आर सिट था टू लेफ्ट ऑफ पी, है ना, ठीक है, ओके ओके। क्या बोला, आर डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब आर जो है साउथ डायरेक्शन ही फेस करेगा, है ना, आर जो है हमारा, आर डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब आर जो है हमारा साउथ डायरेक्शन ही फेस करेगा हमेशा, ठीक है भाई। ठीक है, तो हम एक कंडीशन गलत कैसे करें, प्लस कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये किया है, सम नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग एनसीट, देखो प्लस मैं बता रहा हूँ कि आर से ही कंडीशन गलत हो जाती है, एक हमने यहाँ पे कंडीशन मिस कर दी। देखते हैं, एन सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, तो आर के लिए क्यू सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन एल एंड पी, एल एंड पी, एल एंड पी, क्लास एक मिनट क्लास, यहाँ पे क्या बोला था हमको कि ओ, देखो के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो यहाँ पे ओ बैठेगा और के यहाँ पे बैठेगा, प्लस वहाँ तक जाने की भी जरूरत नहीं, बोथ द पर्सन सिटिंग एंड इन द फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब यहाँ ओ बैठेगा ऑपोजिट डायरेक्शन ना। अच्छा इसको देख लेते हैं, नीचे तो आएगा ही आएगा, ठीक है, डायरेक्शन तो ईच अदर, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस द सेम, आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, प्लस ये जो है ना हमने मिस कर दिया, देखो आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल पढ़ा और बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इतना नहीं पढ़ा ना, तो देखो क्लास पजल हमारी गलत हो सकती थी, क्यों, क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ा था कि आर सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल तो पढ़ा, और बोथ ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ये मतलब आर और एल ये लेफ्ट में तो है एल के, पर ये बोथ अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब आर ये लेफ्ट में तो है एल, पर अगर नीचे आर दिखता है, अगर लेफ्ट में है तो ऊपर आर दिखेगा, ऊपर एल दिखेगा और नीचे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर लेफ्ट में है आर तो भैया लेफ्ट में है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में इधर ही आएगा, तो ऊपर देखना चाहिए था आर, उसने बोला है कि आर डज नॉट फेस, ये देखो आर डज नॉट फेस नॉर्थ डायरेक्शन, बट आर तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, पर ये पहले वाला सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारी जो का आंसर बना वो ये बना। चलो अभी इसको मैं इरेज ले लेता हूँ, हमारी दूसरी ही हम बना लेते हैं इसको, ये जो है ना दूसरा ये गलत हो गया क्लास ना, ठीक है, इसलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ अभी बताओ क्लास आंसर, वो अमंग द फॉलोइंग सेट, क्लास में एक ही कंडीशन में इसको भी बना सकता हूँ, क्योंकि देखो कभी भी कैसा है, ये जो फिंगर है ना हमारा, हम फिंगर रख के ऐसा, जैसे फिंगर रखा हमने समझो एल में रखा पी में, ऐसे फिंगर रख के चेक भी करते हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी में बन जाता है, बट एक बात सच बोलूँ, जब आप एग्ज़ाम देते हो ना तो उतने में फिंगर रख के और ये वे चेक करना ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और हमें 4 पजल बनाने रहते हैं और एकदम टाइम बिल्कुल सर के ऊपर घूमते रहता है, इसलिए अगर डबल पॉसिबिलिटी पे लेके फटाफट रख देते हो ना, स्पीड से बनाओ एकदम, तो 2 मिनट के अंदर बन ही जाएगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं हो फिंगर से चेक करने, क्योंकि क्लास देखो फिंगर से कब चेक करना पड़ता है, जब हमको आंसर मैच करना है, परंतु यार वहाँ पे जल्दी निकालना है और हम फिंगर से अगर मैच करते रहेंगे ना, और क्या डबल पॉसिबिलिटी एक पट सारी गलत हो ही जाती है 2-3 कंडीशन के बाद, सिर्फ इतना है कि हमारा हाथ फटाफट चलना चाहिए,
है ना, और हमको रीडिंग हमारी बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, तो हम फटफट डबल कंडीशन भी लेंगे तो भी हमारा उतना ही 2 मिनट में बन जाएगा, है ना। बट मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब जैसे, क्योंकि वहाँ पे जो पज़ल है क्या हमारा सेम रिपीट किया हुआ, मतलब सेम बनाया हुआ पज़ल आता है क्या एग्जाम में? नहीं, हमारा तो वहाँ पे एकदम नया, एकदम न्यू आ जाता है। तो हम जब हाथ ऐसे फिंगर रूल से चेक करते हैं ना, उतने में टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, और गलती से हम एक ही कंडीशन बनाते रहे और हौच पौच हो गया तो वो भी गया। इसीलिए डबल कंडीशन बना दो, बट उसको थोड़ा सा मतलब प्योर, मतलब अच्छे से बनाओ ताकि हमको फट से दिख जाए। और डबल कंडीशन में एक कंडीशन डिलीट होती चाहिए, गलत होती चाहिए, तो हमारा आंसर वैसे भी आ जाता है 2 मिनट में। सिर्फ हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, है ना। चलो आंसर देखो, वो अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के राइट में कौन है? वो अमंग द फॉलोइंग सीट थर्ड टू द, 1 2 3 मतलब एम है, ये आंसर आ गया, थर्ड टू द राइट बैठा है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर सीट एट द एंड ऑफ द रो, भैया एंड ऑफ द रो की पेयर कौन सी है? तो के और पी की पेयर है, के और पी, के और पी, के और बी। क्लास 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 एक देखो, एक हमने बनाया नहीं यहाँ पे, ये जो के और ओ है ना, क्या बोला था ओ के लिए? के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, के जो है ना सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ऐसा बोला था। तो भैया के तो ओ के लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे ओ आएगा हमारा, ओ के लेफ्ट में के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा आएगा क्लास, ये नहीं आएगा, डायरेक्शन नीचे रहेगी। तो बताओ कि उसने बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट, ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सीट एंड ऑफ द रो, मतलब जो एंड में बैठे उनके पेयर कौन से? तो ओ और पी का पेयर बनता है क्लास, ठीक है, ओ और पी का यहाँ पे आंसर, ये सी आंसर हमारा। हाउ मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं क्लास? तो ये है के, और ये नीचे दिख रहा है, मतलब राइट यहाँ पे होगा, एक और दो ही पर्सन बैठे हैं के राइट में, तो 2, आंसर ए होगा क्लास, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू में कौन बैठा है क्लास? सेकंड टू द राइट ऑफ, तो क्यू ऊपर दिख रहा है, तो एक और दो एल बैठा है क्लास, एल हमारा आंसर होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एल हमारा आंसर होगा, ए आंसर होगा क्लास, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। उसके बाद फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टन वे, सो फ्रॉम अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब कि अगर 5 में से 4 एक सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं तो वो कौन सा है इस ऑप्शन में दिया हुआ जो एक बिलोंग नहीं करता, मतलब 4 सेम रहेंगे एक डिफरेंट रहेगा। बताता हूँ मैं क्या क्या है। के एन आर ओ पी, के एन आर ओ पी, देखो के एन, के नीचे दिख रहा है, एन नीचे दिख रहा है, के नीचे दिख रहा है, एन नीचे दिख रहा है, आर नीचे दिख रहा है, ओ नीचे दिख रहा है, पी ऊपर दिख रहा है क्लास, मतलब यही हमारा आंसर है, पी, पी हमारा आंसर है क्लास यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऊपर दिख रहा था क्लास। ये भी पजल में मज़ा आएगा इसमें क्लास, क्योंकि पजल में तो हम बहुत माहिर है, एक से एक पजल बनाते हैं। चलो 61 आने वाला है क्लास, 61 62 ये हो ही गया, लास्ट क्वेश्चन है। बनाओ क्लास इसको जरा फास्ट से, मतलब 2 मिनट के अंदर बना के बनाओ। 7 पर देखो क्लासेस को मैं फास्ट कैसे बनाता हूँ, अब मैं थोड़ा आप समझ जाओ, क्योंकि मैं 3 पजल तो सॉल्व कर चुका हूँ, तो आपने देख ही लिए कि पजल कैसे सॉल्व करें। मैं इसको फास्ट बना के दिखाता हूँ फटाक के साथ। 7 पर्सन ई एफ जी एच एस यूएस 7 डिफरेंट आइटम्स, द कोट टाई कोट रिंग शर्ट एंड डायरी, गूगल ऑन द डिफरेंट डेज, 1 पर्सन बाइज 1 आइटम इन अ डे, ठीक है। 4 पर्सन बाइज आइटम बिटवीन ई एंड द वन हु बाय टाई। अच्छा देखो 4 पर्सन बोल रहा है, हम यहीं पे नोट कर लेते हैं, किससे नोट करें हम लोग, डी इससे बढ़िया फेंट कलर, पिंक पिंक कलर से नोट कर लेते हैं। 4 पर्सन बाय आइटम बिटवीन ई एंड द वन हु बाय टाई, तो ई और टाई के बीच में, टाई के बीच में 4 पर्सन है बोल रहा है, ठीक है, ओके। द वन हु बाय कोट बायज इमिडिएटली आफ्टर द वन हु बाय टाई। देखो क्लास जब भी मतलब 7 पर्सन लिखना है ना, तो हम ऐसे 1 2 3 ऊपर से लेके नीचे लिखते हैं, बट जब हम फ्लोर वाले बना रहे हैं ना, फ्लोर वाली कि फ्लोर बैठे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे 1 2 3 ऐसा, क्योंकि फ्लोर जब भी रहता है तो नीचे से ऊपर तक जाएगा ना। बट अगर जब भी ऐसे 7 पर्सन दे दिया रैंडमली और इसमें फ्लोर में नहीं बैठे हैं बोल रहा है, तो ऊपर से नीचे तक लिखना, या जैसे मंडे टू संडे है तो ऊपर से नीचे आएगा, ऐसा ऊपर से नीचे आना कभी मंडे टू संडे में, या जहाँ पे फ्लोर नहीं बोला, बट जहाँ भी फ्लोर बोल दिया तो नीचे से ऊपर जाना क्लास, है ना। फ्लोर क्योंकि 1 2, जैसे 1 2 3 बोलेंगे ना 8 तक ऐसा, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर तो ऊपर ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम नीचे तक आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 पर्सन बाय आइटम बिटवीन एच,
ये पढ़ लिया आपने, द वन हु बाइज इमिडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज टाई। क्या क्या क्या, ई के बीच में 4% बैठे हैं, द वन हु बाय कोट बाय इमिडिएटली आफ्टर द वन हु बाय टाई। टाई के इमिडिएटली में कोट है क्लास, ये लो कोट इमिडिएटली में टाई के नीचे, है ना। 2% बाय आइटम बिटवीन एच एंड द वन हु बाय टाई। 2% एच और टाई के बीच में बैठा, तो ये टाई हमारा और एच यहाँ पे बैठा दो, यहाँ पे 2% रख दो, ठीक है। ओके, टी बाइज एच एंड वन हु बाइज टाई, टी बाइज इमीडिएटली आफ्टर एच, इमीडिएटली आफ्टर एच, तो यहाँ पे टी रख दो और इमीडिएटली आफ्टर एच बैठा दो, इन दोनों के बीच में ऐसा कर दो क्लास, क्योंकि हम एच और टी की बात कर रहे हैं करके। एफ बाइज हिज आइटम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज डायरी, मतलब डायरी के बाद में एफ आने वाला है क्लास, तो ये देखो हमारी डायरी और इमीडिएट में आफ्टर में हमारा एफ आएगा क्लास यहाँ पे, क्योंकि एफ बाइज आइटम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु बाइज डायरी। 2% बाइज आइटम बिटवीन द वन हु बाइज कोट एंड द वन हु बाइज शर्ट, शर्ट और कोट के बीच में 2% बैठते हैं, तो यहाँ कोट आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2% रख दो ऐसा करके, और ये शर्ट रख दो, ये शर्ट रख दो, है ना, ऐसा करके इन दोनों को दिखा दो। प्लस मैं इन्हीं को लिंक करके क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे नज़र डाली तो मेरे को सारी कंडीशन एक साथ दिख जाएगी, तो मेरा बनाना फटाफट हो जाएगा। एस बाइज रिंग, अच्छा एस जो है रिंग का करता है, ठीक है, उसके सामने कहाँ है कोट एंड द वन हु बाइज शर्ट। एस जो है वो खरीद रहा है रिंग, एस जो है मान लो एस यहाँ रखते हैं, वो खरीद रहा है रिंग, वो खरीद रहा है रिंग, है ना, एस के लिए रिंग है, इधर भी लिख सकते हैं, रिंग करता हूँ यहाँ पे। गॉगल्स वॉज बॉट इमिडिएटली आफ्टर ई, ये गॉगल इमिडिएटली आफ्टर ई है क्लास, ये देखो ई, तो यहाँ पे हम लोग इमिडिएटली कर देंगे, है ना, और ये दोनों के नीचे एक दूसरे से जुड़े हुए करके ऐसा बना देते हैं। 2% बाय आइटम बिटवीन द वन हु बाय रिंग एंड द वन हु बाय डायरी, मतलब 2% रिंग और डायरी के बीच में 2% बैठा है, ये देखो यहाँ पे हम बना सकते हैं ऐसा, डायरी के बीच में 2% बैठा है, रिंग और डायरी के बीच में, और रिंग में तो हमारा एस बैठा है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ से हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डायरी, यू बाय हिज आइटम बिफोर जी, अच्छा यू जो है ना जी के पहले है, यू बाइज आइटम बिफोर जी, ठीक है क्लास। अब मैं बताता हूँ इसको कि भाई हमने ये जो बना ली है, ये जो हमने कंडीशन बना ली है, इसी से हम फट सरी पजल बैठा सकते हैं, ठीक है, और कहीं जाने की हमको ज़रूरत नहीं, बस इतने से। अब देखो 7% है ना, मैं कैसे बनाता हूँ देखो, एकदम बढ़िया, 7% है ना, रख लेता हूँ, ई और टाई के बीच में 7% है ना, यहाँ एक बार ई रखा, 1 2 3 4%, और यहाँ एक बार टाई रखा, ठीक है, और यहाँ एक बार टाई रख दिया, एक मिनट ना, ये जो टाई है ना थोड़ा सा इधर रखना, क्यों की बता रहा हूँ, क्यों बताता हूँ, टाई इधर क्यों रखना, क्योंकि हम पॉच पॉच नहीं चाहते, हम एकदम बढ़िया चाहते हैं क्लास, ठीक है। ओके, टाई यहाँ पे रख दो, भले यहाँ पे टाई रख दो, और ऐसा करके बीच में ऐसे लाइन कर दो, तो टाई 1 2 3 4, 4 के बाद में यहाँ पे ई रख दो, ठीक है। उसके बाद में क्या था हमारा, टाई के नीचे कोट है इमीडिएट में, तो यहाँ पे कोट रख दो COAT, और टाई के नीचे कोट है हमारा इमीडिएट में, ठीक है। क्लास 7 ही जन है ना, ये तो 5 हो गए, ये देखो 4 ये 1 5 6 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे ये 5 और 6 7 कंप्लीट हो गए क्लास, है ना। 2 3 4 5 6, नहीं एक आ सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। टाई के इमीडिएट में कोड था, टाई के इमीडिएट में कोड था, ये देखो टाई के इमीडिएट में कोड यहाँ पे, हाँ, टाई और एच में 2 का गैप है, तो ऊपर तो नहीं आ सकता, 1 2, मतलब एच हमारा यहाँ पे ही आएगा, कलर चेंज करके बनाओ, हॉच पॉच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्लास, है ना, यहाँ पे ही एच आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का गैप है, और टाई 1 2 मतलब एच यहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद एच के इमीडिएट में टी है क्लास नीचे, मतलब टी यहीं पे आएगा, एच के इमीडिएट में टी यहीं पे है, ठीक है भाई, है ना। और कोट और शर्ट में 2 का डिफरेंस है, ये कोट इधर है 1 2, मतलब यहाँ पे शर्ट आ जाएगा टी में, ठीक है। कोट 1 2, शर्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे शर्ट के दो,
यहाँ पे शर्ट ले लो, ठीक है। ये सारे ई के नीचे गूगल है, ई के नीचे गूगल, ये लो गॉगल है वो, गूगल नहीं है। ई के नीचे गूगल, तो ये क्लास कंडीशन हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये एस में रिंग है क्लास, तो गॉगल में तो एस नहीं आ सकता, यहाँ पे भी एस नहीं, एच में भी एस नहीं, टी में भी एस नहीं, मतलब एस यहीं पे आएगा हमारा, है ना। और वो क्या, रिंग, मतलब रिंग हमारा यहीं पे आएगा। अच्छा, रिंग और दो पे दो गैप छोड़ के डायरी है, तो रिंग एक दो, डायरी ऊपर नहीं आ सकता, एक दो नीचे नहीं आ सकता क्योंकि 7 प्लेस पहले बैठे, रिंग के देखो दो छोड़ के इधर नहीं आ सकता क्योंकि 7 लोग बैठ चुके हैं, रिंग एक दो ऊपर नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। हाँ, अभी 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 क्या, रिंग कहाँ आ सकता है, टाइम रिंग में, मतलब रिंग एस में है, तो एस सिर्फ यहाँ आ सकता है, रिंग है ना, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो रिंग यहाँ पे आ सकता है सिर्फ, और यहाँ पे एस आ सकता है, और रिंग और डायरी एक दो छोड़ के यहाँ डायरी आ जाएगा। चल देखता हूँ। अच्छा, डायरी के नीचे एफ आ रहा है क्लास, देखो डायरी के नीचे इमीडिएट में एफ आ रहा है, ये नीचे था, ये देखो ये एरो है, ये एरो दिया है मैंने, डायरी के नीचे इमीडिएट में एफ है, मतलब एफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो डायरी कैसा है, रिंग एक दो छोड़ के डायरी, मतलब 2% बैठे ना रिंग और डायरी के बीच में, और रिंग में एस बैठा है, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई, और डायरी के नीचे एफ भी आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ एक चीज़ आएगा, और यहाँ पे कुछ एक चीज़ आएगा। अच्छा, जी यू के ऊपर है, तो जी कहाँ रख सकते हैं हम, जी यहाँ पे भी रख सकते हैं क्लास। अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, कोड के लिए क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो क्लास, एक चीज़ हम कहीं मिस कर रहे हैं क्या, एच के नीचे टी, एच के नीचे टी, कोट शर्ट, है ना, टाई और एच में दो जन है, टाई और एच में दो जन है, ई के नीचे गूगल है, ई के नीचे भैया, ई के नीचे गूगल है, ये देखो क्लास, यहाँ पे गॉगल आ गया हमारा, ये देखो क्लास, ई के नीचे गूगल, ये वाला ई के नीचे गॉगल है यहाँ पे इमीडिएट में, वो भी ठीक है, ये भी आ गया हमारा। अब क्लास क्या नहीं बैठा यहाँ पे, हमारे यू और जी, तो यहाँ पे यू ले लो और यहाँ पे जी ले लो, बैठ गया क्लास, ये आंसर हो गया हमारा। तो इसको हम मिटा देते हैं और आंसर हम नोट करते हैं, क्या भाई, जाओ सर आप लोग बाद में आना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो क्लास, ये आंसर है हमारा, चलो बताओ अभी, बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग बायज नेल पेंट, क्लास एक जगह कहीं छूटा है कि नेल पेंट का, ये देखो यहाँ पे नेल पेंट, ये यहाँ पे नेल पेंट होगा, ठीक है। नेल पेंट एच बाय कर रहा है भैया, सी आंसर है हमारा, है ना, कौन बाय कर रहा है, बोला नेल पेंट। विच आइटम वॉज बॉट इमिडिएटली आफ्टर शर्ट, शर्ट के बाद में कौन आएगा, इमिडिएटली बोल रहा है, शर्ट के बाद में ना, शर्ट कहाँ है क्लास, ये देखो, ये शर्ट के बाद में ये आएगा डायरी, डायरी आ रहा है, डायरी। विच आइटम बॉट इमिडिएटली आफ्टर शर्ट, तो शर्ट यहाँ पे है और ये डायरी यहाँ पे है, इमिडिएटली डायरी आएगा, मतलब ए आंसर होगा क्लास। हाउ मेनी पर्सन बायज, ये देखो ये 63 को, हाउ मेनी पर्सन बाय आइटम बिटवीन एस एंड एफ, एस और एफ के बीच में, एफ यहाँ पे, एस के यहाँ पे है, तो यहाँ एस, यहाँ 1 2 3, 3 जने क्लास, 3 आंसर आएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, तो जी देखो क्या बोल रहा है, ई डायरी है क्लास, ई डायरी देखो क्लास, ई डायरी, ये आ गया ई डायरी, कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है बोल रहा है, तो ई डायरी है ये, तो टी गॉगल लेके देख लो एक बार, टी गॉगल, टी गॉगल, गॉगल का है हमारा, ये गॉगल नहीं, एफ गॉगल है, ठीक है। उसके बाद में ये तो गलत हो गया, टी गॉगल, एच डायरी है क्या, एच में तो नेल पेंट है, ये एच और नेल पेंट, यहाँ पे एच और नेल पेंट में, तो ये भी गलत हो गया। जी में टाई है क्या, ये जी में कोट है, ये भी गलत हो गया, है ना। हाँ, तो ये ई में डायरी थी, ये सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्लास बट नॉट लिस्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बाइस आइटम इमीडिएटली बिफोर रिंग, इमीडिएटली बिफोर रिंग के बाद में कौन सा आइटम इमीडिएट बिफोर रिंग, तो रिंग कहाँ है क्लास, ये रिंग है, कोट है क्लास, ये देखो फ्लोट, रिंग के पहले में इमीडिएटली कोट है, कोट जी, कोट है जी, मतलब ये आंसर आएगा क्लास हमारा।
क्लास इसी के साथ हमारे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मतलब हम लोगों ने 31 से स्टार्ट किया था तो 65 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, है ना। मतलब आई होप क्लास आपको एकदम बढ़िया मज़ा आया होगा क्लास, क्योंकि मैंने सॉल्व बहुत ही बढ़िया बेसिक से, मतलब इनिशियल से मैंने हाई लेवल तक उठाया इसको। और पज़ल तो बढ़िया ही बनाते हैं अपन, आपने देख लिया होगा। ठीक है क्लास, चलो साइन आउट करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। और क्लास इसको देखने के बाद ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती क्लास। चलो, थैंक यू क्लास।